महाराज जी आपने पहले भी मेरे को कहा था नाम जप करने को, तो मैं कर रहा था। लेकिन महाराज जी जब भी कर रहा था, मैं नहीं आना कर रहा हूँ। अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन महाराज लेकिन नहीं लगना, जैसे प्राणपन से लगा जाता है। ऐसे थोड़ी मन को परास्त करना कोई खेल है। जब तक वो मुझे तो टेंशन होता रहता है। जो कौन सा टेंशन? खाली जगह टेंशन, भरी जगह तो टेंशन कहाँ। जैसे महाराज जी, जैसे मैं 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा हूँ। अभी 2 साल से नहीं हुआ, अभी तीसरा साल, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही एक क्षेत्र है। इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे। या ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। तो नहीं महाराज जी, मेरा मतलब है कि नाम तक छूट जाता है। जैसे टेंशन होता है, कल एग्जाम है, क्या होगा, ये होगा। टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य ठीक है और आप नाम जप कर रहे हो, तो एक बार सुना दिया जाए हमको, हमारे दिमाग में टेप हो जाएगा। स्मृति ब्रह्मचर्य में वो पवित्र स्थिति है। तभी तो हम कह रहे हैं आज के जो बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं। अब डर लगता है परीक्षा से। परीक्षा ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र, जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं, और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करा दे। जिसको बड़ा बना देते ना भगवान है। मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान, मैं आपका हूं। वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, मैं उनकी शरण में हूं। अब हमारा अमंगल नहीं हो सकता, समझ रहे ना? टेंशन किस बात की? टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। जैसे श्री जी को भी रोज बोलता रहता हूँ, इस बार हो क्या इस बार पास हो जाओ 2 साल से। नहीं, ये भी हम नहीं कहते, ये भी हम नहीं कहते। फिर टेंशन की टेंशन नहीं बनोगे, फिर टेंशन बन जाएगी तुम्हें। है ना? नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। जहां रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, और आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अपने करने से कितना मुड़ पाएंगे, और वो जब गोद में लेके उड़ेंगे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। इस पर ध्यान रखना। अपने भगवान के भरोसे उन्नति ही उन्नति। बड़ा प्रसंग, बड़ा उदाहरण युक्त है। एक राजा केरल के थे, उनका नाम धर्मात्मा था, धर्म के पूर्ण रक्षक। अन्य 4-5 राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर दी और उनको पता नहीं था। धार्मिक राजा थे, उनको पता नहीं था। और उनके संतान हुई थी, उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रहास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ था। आक्रमण चारों तरफ से हो गया और भगवान का भजन करने वाले थे। अब पराजित तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से बैरी राजा है, और पहले से सूचना होती तो तैयारी होती। अचानक आक्रमण, मारे गए, वो राजा मारे गए। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए, तो दासी से पैर पकड़ा और कहा, तू ही बचा सकती मेरे बेटे को, भगवान तुझे सामर्थ्य दे। और महल में काट मार मचाए हुए थे, कोई भी वंश का नहीं बचना चाहता। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में, जिसमें दोना पत्तल डाले जाते हैं, ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास, और निकली। सैनिकों का क्या है, तो ऊपर से ऐसे दिखाया गया दोना पत्तल। उनका निकलने दो, ये तो दासी है। राज परिवार का कोई नहीं बचना चाहिए। सब रानी, सब पूरा परिवार मार डाला। वो भाग करके दूसरे राज्य में पहुंची। बहुत प्रवीण थी, दासियां बहुत प्रवीण होती हैं। तो धृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे, उनकी शरण में गए। उसको राजकुमार बचाना था। उसने स्पष्ट कहा, मैं केरल के राजा की दासी हूं और ये मेरा पुत्र है।
मैं हर कार्य में प्रवीण हूं, आप चाहे जिस दास्ता में रख लें, उस मेरे राज्य में सब विध्वंस हो गया। ये नहीं बताया कि राजकुमार है, मेरा पुत्र है और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूँ आपकी शरण में रहकर। उन्होंने कुछ परीक्षाएं ली तो दासी कला में तो प्रवीण थी, उसे दासी बना के रख लिया और वो बालक राजमंत्री के घर में। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनते रहो, भगवान किस हालत में पहुंचा दिया कि बिल्कुल मिटिया मेट। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन दृष्ट बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया। वो उसका जन्मदिन उत्सव मना रहे थे, तो बड़े बड़े विद्वान सब आए हुए थे। तो पुत्री का हाथ दिखाया, तो विद्वानों ने ऐसे रेखा देखी और लड़के को देखा खेलते हुए, चंद्रास जी को। तो उनका इसका पति तो ये होगा। तो एकदम अपमान लगा ना, राज्य मंत्री और उस दासी पुत्र। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला, जो सब सभा गई सो जल्लाद बुलाए और कहा इसको काट के फेंक दो जंगल में जाके। अब दासी की क्या चाला, वहां दासी को पता भी नहीं चल पाया, चंद्रास जी को गायब कर दिया। अब चंद्रास जी को जंगल में ले गए। अब उनको देवर्षि नारद जी ने जब यहां दासी पुत्र बनकर के रह रहे थे तो एक छोटा सा शालिग्राम दिया था, कहा था मुख में रखे रहना, चरणामृत पान करते रहना और कृष्ण 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 ऐसा बोलते रहना। जो भगवान का भजन करने वाले पिता थे, उसी के प्रभाव से देवर्षि नारद जी ने चंद्रास जी को नाम का उपदेश किया। जब वो जल्लाद जंगल में ले गए, बोले बेटा तुम्हें पता हम क्यों लाए? तो उनका हमें तो पता नहीं। तो उनका तुम्हें मारने लाए हैं, मंत्री का आदेश है। उनका हमने कोई गलती की है क्या? तो उनका नहीं, उनका आदेश है और हम जल्लाद हैं, हमारे दया है नहीं, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्यों मारूं, पर तुम्हें छोड़ दूंगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें फांसी में चढ़ा देंगे। मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। उन्होंने देखा तो 6 अंगुली थी, 1 अंगुली काट ली और कहा राजा को दिखाऊंगा जाके कि तुम्हारा वध कर दिया, पर तुम यहां से भाग जाओ। तो काटने से खून निकला, वो वहीं मूर्छित होके गिर गए। कृष्ण 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 कृष्ण, और वो जल्लाद वापस अंगुली दिखाए कि मैं उनको मार डाला। हुमा नाम का एक पंक्षी होता है पहाड़ में, वो परम पवित्र, अगर अपने पंख कर ले तो राजलक्ष्मी उसके चरणों में आ जाए। वो आकर के बैठ गया चंद्रास जी के ऊपर। हुमा नाम का पंक्षी ये पहाड़ों में होता है, तो भगवत प्रदत्त किसी भाग्यशाली के ऊपर उसका। अब वो अपनी छाया में उनका वो मूर्छित बेहोश, कोई जंगली पशु ने अटैक नहीं किया चंद्रास जी पर। इतने में चंदनवती नाम के राज्य का छोटा राजा, दृष्ट बुद्धि जो बादशाह के मंत्री थे, उनके यहाँ वो कर देने जा रहा था। तो उसने बहुत आराधना की थी लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो रास्ते में दृष्टि गई कि हुमा नाम का पंक्षी किसको घेरे हुए। तो जब गए तो देखा तो चंद्रास जी सुंदर राजकुमार और अंगुली कटी हुई, तुरंत पट्टी बांधी और लेकर के वापस चले गए। वहां नहीं गए कर देने, बड़ा उल्लास मनाया कि भगवान ने तो, हमने इतनी आराधना की, हमारे पुत्र नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने पुत्र दिया, मैं इसे राजकुमार पदवी देता हूं। छोटा राजा अपने राज्य का राजकुमार बना करके पालन पोषण किया और 10 वर्ष हो गए। वो कर देने नहीं गया बादशाह के यहाँ। तो बादशाह ने दृष्ट बुद्धि से कहा चंदनवती नगर का राजा कर देने नहीं आया, जाओ यदि वहां सम्मान पूर्वक कर दे तो ठीक है, नहीं उनका विनाश कर दो। मंत्री पूरे परिकर सहित आक्रमण किया। चंदनवती राजा का ऐसा वैभव था कि जब से चंद्रास जी उनके यहाँ राजकुमार बने, उनको डर ही नहीं था, क्योंकि चंद्रास जी भगवान का भजन करने वाले। दृष्ट बुद्धि नजदीक आया और कहा कर दे दो, नहीं तो युद्ध करो। तो उनका वैसे युद्ध की जरूरत नहीं, पर हम तुम्हें कर नहीं देंगे, हम समर्थ राजा हैं। चंद्रास जी ने इशारा किया कि विरोध नहीं। चंद्रास जी ने कहा कि हम स्वयं कर देने के लिए तैयार हैं, आप शांत रहिए। उसकी दृष्टि में दृष्टि मिली, उसने ये वही बालक है, क्योंकि नेत्र इसके वही हैं जो उनके घर में राजा दासी पुत्र बल करके। तो चंदनवती के नरेश से कहा कि तुमने इस बालक को कहाँ पाया? तो उन्होंने पूरी बात सुनाई। तो उन्होंने कहा अरे फिर तो जो प्रारब्ध है वो होके रहेगा, ये मेरी बेटी का दूल्हा, अरे इसको मैं दूल्हा नहीं बनने दूंगा। उसने कहा मैं कर माफ करता हूं, केवल तुम एक बार बादशाह के सामने जाओ
पहले तुम नगर में जाओगे हमारे घर, वहां तुम्हारा स्वागत होगा और इसके बाद तुम बादशाह के पास जाओगे। का स्वीकार है। राजा को मना लिया चंदनवती नरेश को कि महाराज आप चिंता मत कीजिए। और पहले था कि अगर पत्र लिख दिया जाए तो जिसके लिए लिखा जाता था, धर्म कहता था बीच में खोल के नहीं पढ़ना, उन्हीं के वध के लिए उन्हीं को पत्र लिखा। और उनके जो बेटे थे उनको लिखा कि बेटा ये पुरुष जिसको मैं भेज रहा हूं, जाते ही विष दे दिया जाए, जाते ही भोजन में विष, हलाहल तुरंत मर जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे खोस लिया मुकुट के साइड में और गए। भगवान की इच्छा, उस दिन उपवन में उन्होंने अपना घोड़ा रोका कि थोड़ी देर बाद चले जाएंगे उपवन में। और उपवन था वो राजकुमारियों का, और उसमें आई थी उनकी बेटी जिसका नाम था विषया। खेल खेल में देखा कि कोई राजकुमार ऐसे विश्राम कर रहा है मेरे राज्य में। नजदीक गई, चिट्ठी देखी, चिट्ठी निकाली, खोली, लिखा था कि जाते ही विषया विष दे देना, जाते ही विष दे देना। पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, इतना सुंदर राजकुमार इसको विष दे देंगी। उसका नाम विषया था, तो विष के आगे केवल या बनानी थी, तो काजर की रेख से जो दूब का ऐसे लेके वैसे काजर करके या बना दिया विषया। जाते कुछ बिना बेचारे जाते ही विषया दे दे, अब खोज दिया, चली गई। देखो भगवान का विधान। अब वो जब जगे तो वहां गए तो दृष्ट बुद्धि का पुत्र था, बड़ा धर्मात्मा था, उसने आदर सत्कार, उनका पिताजी ने आपके पत्र दिया। जो पत्र देखा तो उन्होंने कहा पंडितों को बुलाओ, तुरंत ब्याह करो। पिताजी कहा जाते ही विषया दे देना। अब बेटी से ब्याह हो गया, 2-4 दिन हुए, कोई सूचना नहीं पहुंची। तो दृष्ट बुद्धि ने कहा मामला क्या है। वो जब लौट के आए तो बड़ा पूरा नगर सजा था, उत्सव हुआ। उनका क्या उत्सव? बोले आपकी बेटी का ब्याह हो गया। किससे? बोले आपने राजकुमार भेजा था। अब उनको समझ में आया कि प्रारब्ध इतना बलवान होता है। जब घर के अंदर गए तो देखा बेटी, और तो उसने कहा तुम्हें जिंदा तो नहीं रहने दूंगा। मन में सोचा चाहे बेटी भी दवा रहे। 4 जल्लादों को बुलाया और कहा देवी के मंदिर में जाओ। और उसे कहा बेटा अब तो दामाद हो गए हो तुम, पहला पूजन हमारे यहाँ देवी का होता है, अकेले जाया जाता है। उनको भय तो था नहीं, भगवान के भक्त थे। बोले आप पूजन करके आओ, बहुत प्रसन्नता हुई कि आप जैसा दामाद। और अंदर से जल रहा था और उधर 4 जल्लाद लगा दिए देवी के मंदिर में। अभी अकेले देवी के मंदिर में, और इधर जो बादशाह था, बादशाह से पंडित लोग विचार के कह रहे कि इस समय यदि आप राजगद्दी पर बैठेंगे तो अकाल पड़ जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। इस समय कोई दूसरा तत्कालीन राजा होना चाहिए, कुछ क्षण के लिए ही चाहे। तो उनका कौन हो सकता है? तो वहां दृष्ट बुद्धि के जो बेटे थे वो वहां किसी कार्य से, उन्होंने कहा हमारे जीजा ऐसे हैं, बड़े तेजस्वी प्रतापवान, आप देखेंगे तो उनका इसी समय लाओ। तो वो दौड़े, पूछा कि कहाँ है। बोले देवी पूजन करने गए, बाहर से ही पता चला। वो दौड़ के गए और बोले देवी पूजा हम कर लेंगे, तुम जाओ, बादशाह बुला रहा है। अब ये जो मंदिर पहुंचे सो काट के फेंक दिए गए, और वो बादशाह के पास गए। बादशाह ने तत्काल ताज रख दिया। दृष्ट बुद्धि को बुलाया कि नए राजा के स्वागत के लिए आप आइए। अब वो तो बादशाह है, सामने जो ही पहुंचे तो दृष्ट बुद्धि कांप गए। इशारे से पूछा कि हमारे पुत्र कहाँ हैं। बोले देवी पूजन। अरे बोले वो तो मार डाला गया होगा। पता लगा तो मार डाला गया। तब वो जाको राखे साइया मार सके न कोई, बादशाह बना ना। अगर भगवान रक्षक हैं, भगवान जिताने वाले, तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो, उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। या हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, वास्त्र भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना। तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात कभी नहीं लानी चाहिए कि मैं शरीर छोड़ दूं किसी भी विषय में, हार जाए या किसानी में कोई व्यवधान या पढ़ाई में। अरे हम फिर जीतेंगे यार, संघर्ष ही जीवन है। उसके लिए थोड़ी है कि जीवन ही नष्ट कर दो। तो जीवन नष्ट करने के बाद वहां कोई विश्राम स्थल थोड़ी बना है, फिर भेज दिए जाएंगे नीची योनियों में। क्या क्या कष्ट होता है। अब देखो ना, ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरा जीवात्मा तो लोग कैसे जिंदा भूंज रहे हैं। कितना दया खत्म हो चुकी है, जिंदा भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, शरीर बढ़ा रहे हैं, मरेंगे, नरक जाएंगे। तो हमें कोई मनुष्य जन्म मिला है, अब इतना भजन कर लेना है कि इससे नीचे न गिरे। अगर चांस मिले तो पुनः मनुष्य बने और धर्म पूर्वक
अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, भगवान का भजन करके जीवन पवित्र बनावें, जीवन पवित्र बनावें।